जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुट लैब क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। तो आइए समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसलिए बच्चों को समझ में नहीं आता। तो एकदम बेसिक से इसको हम समझेंगे कि आरएनए इंटरफेरेंस कैसे है। ये बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है। आइए समझते हैं आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस का डिफिनेशन समझते हैं क्या होता है। आरएनए इंटरफेरेंस होता क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस शॉर्ट फॉर्म में इसको आई लिखते हैं हम लोग। तो आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब है कि आरएनए क्या कर रहा है, खुद आरएनए जा करके दूसरे एमआरएनए के साथ बाइंड होकर के कॉम्प्लीमेंट्री बना करके उसको एक्सप्रेस करने से क्या करता है, रोकता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, मींस आरएनए बाइंड्स with other mRNA and stop their expression यानी ये जो आरएनए है जा करके दूसरे आरएनए के साथ बाइंड हो जाएगा, यानी जो एमआरएनए एक्सप्रेस करता है उसके साथ बाइंड होकर कॉम्प्लीमेंट्री बनाकर क्या करेगा, उसको एक्सप्रेस होने से रोकेगा। और भी इजी वे में समझिए इसको। तो मान के चलिए कोई एमआरएनए होता है, एमआरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। यानी क्या कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है, इसी को बोलते हैं एक्सप्रेशन। यानी प्रोटीन बना है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। तो एमआरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है ऐसे। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरा आरएनए इसके अंदर ला करके इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना देंगे तो डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। और जैसे ही डबल स्टैंडर्ड होगा तो आगे जा करके एक्सप्रेशन नहीं करेगा, यानी कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो यानी आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब इंटरफेयर करना। आरएनए के साथ आरएनए जाकर के दूसरे आरएनए के साथ इंटरफेयर करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा और उसको एक्सप्रेस करने से क्या करेगा, उसको रोकेगा। इस टॉपिक को समझने के लिए एक एग्जांपल दिया नेमाटोड्स का दिया है। और मेलाइडोगाइन इनकॉग्निसिया एक नेमाटोड्स है जो क्या करता है, टोबैको के अंदर जाकर के डिजीज कॉज करता है, जिसकी वजह से टोबैको प्लांट की डेथ हो जाती है। आइए समझते हैं कैसे उस टोबैको प्लांट को उस पैथोजन से उसके डिजीज करने से रोकने के लिए कैसे हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस का हेल्प लेते हैं। आइए देखते समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि सबसे पहले वो नेमाटोड्स कैसे कॉज कर रहा है। देखिए ध्यान से, मान के लिए कोई टोबैको प्लांट है, ये टोबैको प्लांट है और ये उसकी क्या है, रूट्स हैं, टोबैको प्लांट्स की रूट्स हैं। अब वो जो पैथोजन है, पैथोजन का नाम क्या है, मिलाइडोगाइन इनकॉग्निसिया। मिलाइडोगाइन इनकॉग्निसिया ये पैथोजन है। ये पैथोजन करता क्या है, अब इसको देखिए जूम करके हम लोग रूट को क्या कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं। मान लीजिए इस वाले पार्ट को, रूट को हम लोग यहाँ पे जूम करके समझ रहे हैं। तो मान लीजिए जो बना रहे हैं हम लोग क्या है, ये उस टोबैको का क्या है, रूट है। ये जो मिलाइडोगाइन इनकॉग्निसिया इसके अंदर जाता है पैथोजन, जो नेमाटोड है, क्या एक, ये क्या एक नेमाटोड है। नेमाटोड यानी जो राउंड वॉर्म की तरह होता है, राउंड वॉर्म की फैमिली से बिलोंग करता है। नेमाटोड अंदर गया, ये क्या करेगा, अपना जीन यहाँ पे क्या करेगा, अपना डीएनए यहाँ पे, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर डालेगा। ये क्या इसका है, डीएनए है, डीएनए। इस डीएनए से वो क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए से फिर आगे क्या बनाएगा, ये इसका एमआरएनए क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। क्या कर रहा है ये, ध्यान से देखिए, एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे एक्सप्रेस करेगा तो इसके अंदर कुछ प्रोटीन बनेगा। ये प्रोटीन एक्सप्रेस कर दिया। इस प्रोटीन के वजह से इस टोबैको प्लांट के रूट्स में क्या होते हैं, गांठ पड़ जाते हैं ऐसे। यानी यहाँ पे इन्फेक्शन हो जा रहा है ऐसे, ये सारा इन्फेक्शन हो जा रहा है। अब देखिए इस रूट में, टोबैको के प्लांट के रूट में अगर इन्फेक्शन हो गया तो रूट का काम क्या होता है, ध्यान समझिए। ये क्या करता है, वाटर प्लस मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। जब ये ट्रांसपोर्टेशन रोक देगा, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ है, जो प्रोटीन एक्सप्रेस किया है वो नेमाटोड्स, जो पैथोजन था, जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो चुकी है, इन्फेक्शन हो चुका है। तो इन्फेक्शन होने की वजह से यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, जिसके बाद प्लांट बिना वाटर और बिना क्या कहते हैं, मिनरल्स के, इसकी जो लीफ है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से इस प्लांट का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। इसी पैथोजन को इसके अंदर इस जीन को अपने मतलब अपने जीन को एक्सप्रेस करने से, यानी प्रोटीन बनाने से रोकने के लिए इस आरएनए इंटरफेरेंस का क्या करते हैं लोग, हेल्प लेते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी का ये पार्ट है। तो
आइए समझते हैं कैसे इसको रोका जाता है। ध्यान से देखिए अब क्या किया जाएगा। यहां मान चलिए इसी हम क्या ले रहे हैं, ये टोबैको प्लांट ले रहे हैं, ये टोबैको प्लांट है और यहाँ पे इसके क्या है, रूट्स हैं। अब रूट्स को हम लोग जूम करके समझ रहे हैं। मान लीजिए ये क्या उसका है, उस टोबैको प्लांट का क्या है, ये रूट है। रूट को हम लोग जूम कर दिए, रूट वाली सेल है या रूट वाली टिश्यू है। अब क्या होगा, मिलाइडोगाइन इनकॉग्निसिया से पहले इस टोबैको प्लांट को हम लोग क्या बना देंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाएंगे। देखिए ये जो टोबैको प्लांट है इसको हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रांसजेनिक बनाएंगे। ट्रांसजेनिक बनाने का मतलब इसके अंदर वो जो जीन है मिलाइडोगाइन इनकॉग्निसिया वाला, हम लोग पहले से क्या करेंगे, इसके अंदर ट्रांसफर करवाएंगे। किसके हेल्प से ट्रांसफर करवाएंगे, तो एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम एक वेक्टर की तरह काम करेगा, जो क्या करेगा, मिलाइडोगाइन इनकॉग्निसिया का जो जीन है उसको लेकर के हम लोग क्या करेंगे, पहले से इस लीफ के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसफर करा देंगे। तो मान लीजिए उसका जीन इसका आ गया, डीएनए आ गया। अभी जो डीएनए आया इसका, डीएनए क्या करेगा, ये अब प्लांट क्या हो गया, ट्रांसजेनिक। डीएनए क्या करेगा इसके अंदर, और ध्यान देखिए डीएनए इसके अंदर क्या करेगा, आरएनए बनाएगा। दो आरएनए बनाएगा, एक सेंस जिसको एस से और एक क्या बनाएगा, एंटीसेंस जिसको एन से, ए से दिखा रहे हैं हम लोग, इसके अंदर बना दिया। अब ये जो प्लांट पूरी तरह से क्या हो गया, ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया। प्लांट क्या हो गया, ये ट्रांसजेनिक, यानी इसके अंदर जो मिलाइडोगाइन इनकॉग्निसिया का जीन हम लोग डाले पहले से, वो अपना एक्सप्रेशन किया तो दो आरएनए बनाए, एक सेंस आरएनए और एक एंटीसेंस आरएनए। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी आपस में आकर क्या हो जाएंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे। ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी सेंस आरएनए और क्या है, एंटी सेंस आरएनए यहाँ पे मिलकर के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना लिया, जो पहले से प्लांट में क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। अब देखिए इसके रूट में हम लोग क्या, अब इसके प्लांट के अंदर हुआ तो इसी के साथ साथ रूट के भी अंदर होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से प्लांट क्या हो गया, ट्रांसजेनिक। तो इसके अंदर यहाँ पे डीएनए है, सॉरी पहले से आरएनए यहाँ पे प्रेजेंट है। कौन सा आरएनए है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ये आरएनए कौन सा है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, बोलना मत, डबल स्टैंडर्ड आरएनए यहाँ पे है। तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रहेगा, ये पहले से इसके अंदर रूट्स के अंदर आ चुका है। अब देखिए अब फ्यूचर में क्या होगा, यहाँ पे सेंस वाला आरएनए है और ये कौन सा है, एंटी सेंस आरएनए है। कुछ एंजाइम के हेल्प से क्या होता है, ये सेंस वाला आरएनए अलग हो जाएगा और एंटी सेंस आरएनए क्या हो जाएगा, अलग। मान लीजिए ये एंटी सेंस है और ये कौन सा है, सेंस। अब क्या होगा, और फ्यूचर में जब ये मिलाइडोगाइन इनकॉग्निसिया पैथोजन अगर इसके अंदर इन्फेक्शन करने आएगा तो क्या करता है, जैसे ये मान लीजिए पैथोजन आया इसके अंदर इन्फेक्शन करने, तो क्या करता है, अपना जीन यहाँ पे डीएनए ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर डीएनए से क्या बनेगा, यहाँ पे इसका एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए। तो एमआरएनए मान लीजिए यहाँ पे ऐसे बन चुका है, इसका एमआरएनए बनेगा। उसी के साथ जैसे एमआरएनए बनेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंटीसेंस आरएनए पहले से प्रेजेंट है, वो आ करके इसके साथ क्या कर लेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा, यानी इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। अब देखिए ये जो एमआरएनए था यही क्या बना रहा था, प्रोटीन बना रहा था, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही एमआरएनए बना, तुरंत आकर के जो पहले से इस प्लांट्स के अंदर एंटीसेंस वाला आरएनए आकर के इसके साथ कंबाइन हो गया और इसको क्या बना लिया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लिया। और डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए कभी भी एक्सप्रेशन नहीं करता है। तो डबल स्टैंडर्ड जो एमआरएनए है ये प्रोटीन यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से इसी प्रोटीन की वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा था, इसके ऊपर इन्फेक्शन हो रहा था, तो ये प्रोटीन नहीं बन पाया, तो यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होगा, जिसके वजह से प्लांट अपने आप को क्या कर लेगा, उस पेस्ट से, उस निमाटोड से अपने आप को रेजिस्टिव बना लेगा, यानी उसको किल ये नहीं कर पाएगा। आइए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, मिलाइडोगाइन इनकॉग्निसिया जो क्या करता है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर एंटर करवाता है, टोबैको रूट के अंदर डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन की वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन होता है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया तो आपको। लेकिन हम क्या कर दिए, प्लांट्स को पहले से ट्रांसजेनिक बना दिए, कैसे, एग्रोबैक्टीरियम के हेल्प से। उसके अंदर हम क्या डाले थे, मिलाइडोगाइन इनकॉग्निसिया का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, डीएनए था, उसको पहले से इसके साथ वेक्टर के साथ इसके प्लांट के अंदर ट्रांसफर करवा दिए। जैसे इस प्लांट्स के अंदर गया तो यहाँ पे डीएनए एक्सप्रेस करेगा, आरएनए बनाएगा, तो दो टाइप्स के आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड और एंटी सेंस और सेंस आरएनए बनाएगा। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बना लेंगे। उसके बाद अब मान के चलिए अगर प्लांट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री, प्लांट के अंदर यहाँ पे जीन है तो पूरे पार्ट में उसके जीन हो जाएगा ये वाला। तो रूट्स में पहले से क्या हो गया, यहाँ पे इसके रूट्स में क्या हो गया, रूट को जूम किए हैं
तो रूट के अंदर क्या हो गया यहाँ पे, डबल स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे आरएनए प्रेजेंट है। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए कुछ समय बाद कुछ एंजाइम के हेल्प से अलग हो जाएगा, सेंस अलग हो जाएगा और एंटी सेंस अलग हो जाएगा। फ्यूचर में जब मेन जो पैथोजन है वो एंटर करेगा तो अपना डीएनए एक्सप्रेस करेगा इसके अंदर, डीएनए से आरएनए बनाएगा एमआरएनए, और एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है वो बन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही एमआरएनए बनाएगा यहाँ पे जो एंटीसेंस आरएनए प्रेजेंट हो जाएगा के साथ इसके साथ कंबाइन होकर के डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेगा। डबल स्टैंडर्ड आरएनए कभी भी एक्सप्रेशन नहीं करता, इसकी वजह से ये जो प्रोटीन बना था ये प्रोटीन इस प्लांट के अंदर नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से ये प्लांट अपने आप को क्या कर लेगा, सेव कर लेगा। ये था आरएनए इंटरफेरेंस, जिसके हेल्प से प्लांट्स या बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर, जिसके भी अंदर प्लांट्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म क्या करते हैं उसके अंदर, मतलब डिफेंस का जो मैकेनिज्म है उसको डेवलप कर देते हैं। तो ये था आरएनए इंटरफेरेंस। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।